हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड टू फिट। आप देख रहे हैं इंडिया का पहला हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ वीकली शो, जिसके अंदर हम कवर करेंगे देश और दुनिया की हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है इस वीक की, वो हम इस वीक कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इसके अंदर में आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन 1 से 2 मिनट के अंदर में हर न्यूज़ की मिलेगी, जिसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, देश दुनिया के अंदर में क्या चल रहा है। लास्ट वीक आपने एस्ट्राजेनेका की न्यूज़ सुनी होगी कोविशील्ड के बारे में, जिसमें उन लोगों ने माना था यूके के कोर्ट में कि हाँ, उनके जो वैक्सीन है उसके वजह से कुछ मौतें हुई है, ब्लड क्लॉट्स हुए हैं कुछ बॉडी के अंदर में। बट अब यहाँ पे ये न्यूज़ आ रही है कि एस्ट्राजेनेका ने यहाँ पे अपनी जितनी भी वैक्सीन्स है उसको विड्रॉ कर लिया है वर्ल्ड वाइड। यानी अब वो वैक्सीन्स यहाँ पे नॉर्मली कमर्शियली नहीं बेचेंगे, वो उन्होंने ये विड्रॉ कर लिया है। इसी बीच भारत बायोटेक जो कि कोवैक्सीन बनाई थी, उस वैक्सीन कंपनी के मैन्युफैक्चरर ने ये कहा है कि हमने काफ़ी ही रिसर्च के बाद में ये वैक्सीन को इंडिया के अंदर में लॉन्च किया था और यहाँ पे काफ़ी टेस्टिंग के बाद यहाँ पे लोगों को ये देने की इजाज़त दी गई थी। लास्ट वीक एमडीएच और एवरेस्ट काफ़ी ही सुर्खियों के अंदर बने हुए थे, अभी भी यहाँ पे सुर्खियों में बने हुए हैं। एफएसएससीआई भी उसके जरिए लाइमलाइट में आ गई कि एफएसएससीआई क्या यहाँ पे ध्यान देती है हमारे फूड और रेगुलेशंस के अंदर में, इंडिया के अंदर में वो क्या ध्यान देती है, कितना उसके रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे काम करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई है कि स्पाइसेस के अंदर में 10 टाइम्स तक पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा अलाउ कर दिया गया है। जो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट होती है उसको 10 टाइम्स तक बढ़ा के ज़्यादा अलाउ कर दिया गया है। यानी एक परमिसिबल लिमिट होती है किसी चीज़ की पेस्टिसाइड डालने की, तो उसको बढ़ा दिया गया है। एमआरएल को 0.01 से लेके 0.1 तक उसको इंक्रीज कर दिया गया है, यानी 10 टाइम्स उसको इंक्रीज कर दिया गया है। ये बढ़ाने से ये दिक्कत आ सकती है एक और कि यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और जो यूएस के जैसे स्टेट्स हैं यूएस के अंदर में, वो हो सकता है ये इंपोर्ट करने से और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दे, क्योंकि और परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा और अगर आप अलाउ करते हो तो आपके यहाँ जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंट्रीज़ वो लेने से पहले हिचकिचाएंगी। तो आप भी अगर कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो उसका लेबल को अच्छे से रीड करें और उसके बाद आप उसे कंज्यूम करने का ट्राई करें। जैसा कि मैंने कहा कि एफएसएससीआई अभी काफ़ी ही ज़्यादा लाइमलाइट में बनी हुई है, तो एक और न्यूज़ आ रही है कराची बेकरी के नाम से। कराची बेकरी हैदराबाद के अंदर जो है, उसके स्टोर्स के अंदर में कुछ एफएसएससीआई ने ऐसा पाया है कि वहाँ पे कुछ इम्प्रॉपर लेबलिंग और एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल किया जा रहा था, जिसके अंदर में उसके जो रस्क बिस्किट्स होते हैं, कैंडीज़ होती है और कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो उसके अंदर में एफएसएससीआई ने लेबल किए हैं। तो उसके अंदर में वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बेच रहे थे और इम्प्रॉपर लेबलिंग के साथ वो सेल कर रहे थे, जो कि एफएसएससीआई के रेगुलेशन से बाहर जाते हैं, यानी उसकी परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा है, या वो उसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या आप कराची बेकरी के फूड को कंज्यूम कर रहे हैं या कराची बेकरी के आइटम्स को कंज्यूम करते हैं? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। इस बात की जानकारी खुद एफएसएससीआई ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू दी है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पतंजलि की तरफ से आ रही है। पतंजली फूड्स के जो 14 प्रोडक्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, अब ये बताया जा रहा है, एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि इन 14 प्रोडक्ट्स के बारे में कई जगह से कंप्लेन की गई थी। स्पेशली एक डॉक्टर है और एक एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर केवी बाबू करके, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन दी थी और कंसर्न रेज किए थे, जिसके बाद से पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि पीएमओ ने भी खुद यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है और यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स के बारे में जांच करने के लिए हेल्प की है। आप पतंजलि के कोई फूड को कंज्यूम करते हैं तो कौन से फूड को कंज्यूम करते हैं? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। वैसे पतंजलि के कई सारे जो है स्टोर्स आसपास में पहले देखने को मिलते थे, क्या आज भी आपके आसपास में कोई स्टोर्स आपको देखने को मिलते हैं? नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कैंसर को रिलेटेड लेके। कैंसर के जो रिस्क हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ सकते हैं हमारे देश के अंदर में। डब्ल्यूएचओ का एक डेटा आ रहा है कि 30 to 40% जो है इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है, जो लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और 30 to 40% का इंक्रीज़ इसलिए भी देखा जा सकता है, उसका रीज़न जो बताया जा रहा है कि इसके अंदर में स्मोकिंग और जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, जिसके अंदर में हमारे फूड के अंदर मेल न्यूट्रिशन का होना, लो फ्रूट डाइट होना जिसमें हम फ्रूट्स इंक्लूड नहीं करते या ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड नहीं करते, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करना, ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैंसर के रिस्क और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ना कि सिर्फ ये, आप तो जानते हैं कि कई और सारे मल्टीपल रीजंस हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स के अंदर में, जो कि हमारे जो ट्रैफिक नॉइज़ का भी एक यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने बात की थी, और कंटेमिनेटेड फूड जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं उसकी भी मैंने बात की थी।
तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ के वजह से ऐसा हो रहा है, कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स को लेके यहाँ पे इंसानों के ऊपर में वो चीज़ आजमाई जा रही है। और ये ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा वो अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलेगा कि अर्बन एरियाज़ के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर में कई सारी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनकी एक तो फिज़िकल एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होता है, और वो जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर में उनको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपने जो हैबिट्स है उसको अच्छा बना के रखना है, वो शायद नहीं बना के रख पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचा जा सके। अदरवाइज़ उनके घर को पूरा सरवाइव करना पड़ता है अगर किसी एक मेंबर को भी अगर ऐसी कोई बीमारी होती है तो। और अगर आप अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान के ये विमल वाले एड्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और आप यूथ अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई साहब आपसे विनम्रतापूर्वक मेरा ये निवेदन है कि इन सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम ना करें। स्पेशली जब आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी मना करें। इवन अगर आपके फैमिली मेम्बर भी कोई अगर आप देखते हो कि वो कंज्यूम कर रहा है, एक बार तो आप उसको मना करोगे तो गुस्सा ज़रूर आएगा, बट उसको किसी तरह से अवॉइड करने की आप उसे हेल्प करवाएं, उसको किसी तरीके से उसे दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप किसी के लिए एक अच्छा कदम उठाएंगे तो वो आपके पूरे फैमिली के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। रिसेंटली एक लैंसेट की स्टडी आई है, काफ़ी ही इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। मेन और वुमेन दो जेंडर्स की बात की गई है, जिसके अंदर में कहा गया है कि मेन के अंदर में कोविड के बाद या किसी और डिजीज़ के वजह से ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट देखने को मिली है कंपेयर टू वुमेन। ऐसा क्यों बताया जाता है उसकी हम बात करते हैं डिटेल के अंदर में। क्या की टेक अवेज है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक न्यू एनालिसिस एस्टिमेट किया गया है 2021 की स्टडी के ऊपर बेस करके कि वहाँ पे मेंस के अंदर में ज़्यादा मौतें देखी गई है कंपेयर टू वुमेन फ्रॉम 13 ऑफ द टॉप 20 कॉज ऑफ डिजीज़। यानी 20 के अंदर से जो 13 डिजीज़ है वो इसके अंदर में ज़्यादातर देखे गए हैं, जो कि मेंस के अंदर में ज़्यादा मौतें होती हैं, जिसके अंदर इंक्लूडिंग कोविड-19, रोड इंजरीज एंड रेंज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड लिवर डिजीज भी शामिल है। और जिसकी वजह से कई ज़्यादातर जो है प्री मैच्योर डेथ यानी जो समय से पहले ही जो मौतें होती है इसके अंदर में ज़्यादा देखी गई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वुमेन के बारे में भी कि वुमेन के अंदर में स्पेशली क्या देखा गया है इन केसेस के अंदर में। वुमेन के अंदर अगर बात की जाए तो हेल्थ इश्यूज़ के अंदर में प्राइमरीली जो देखा गया है वो बैक पेन, डिप्रेशन, हेडेक्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, डायमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़ एंड HIV एड्स जैसी जो है डिजीज़ यहाँ पे देखने को ज़्यादातर देखने को मिली है वुमेन्स के अंदर में। मेंस की अगर बात की जाए तो मेंटल हेल्थ इशू के भी एक बहुत बड़ा की पॉइंट है, जिसकी वजह से मेंस के अंदर में मौतें देखने को मिली है प्रीमेच्योर। तो आप अपनी लाइफस्टाइल का और अपनी डाइट का, अपने पूरे दिन का काफ़ी ध्यान रखें। अगर मेंटल हेल्थ इशू जैसा आपको एंजाइटी, डिप्रेशन अगर जैसा कुछ आपको फील होता है तो मेडिटेशन करने का ट्राई करें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सो जाएं। आपको ये कुछ फैक्टर्स का आपको ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा अगर कार्ब रिच फूड खाते हैं तो उसको आप थोड़ा लिमिट करें, थोड़ी बहुत वॉकिंग वगैरह करें, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिव हो सके। अब बात कर लेते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, अंकुर वारिको के बारे में। अंकुर वारिको जो कि जाने माने फिल्म इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं या फिर काफ़ी जाने माने यूट्यूबर आप कह सकते हैं, उनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो उनके बारे में एक बात कर लेते हैं शॉर्ट में, और इनके डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट शेयर करने वाला हूं इनकी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। हाल ही में अंकुर वारिको ने ये अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स को शेयर किया है, अपनी लाइफस्टाइल को शेयर किया है और ये बताया है कि फिज़िकली एक्टिव होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने अपनी बॉडी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है, तो ये उन्होंने डिटेल के अंदर में अपनी पूरी जर्नी को शेयर किया है कुछ एक आर्टिकल्स के थ्रू। तो वहाँ मैं आपको डिटेल में शेयर करने वाला हूँ उनकी नेक्स्ट वीडियो में कि उन्होंने किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है और क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं क्या। और नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी जो है स्टेरॉइड्स और ये किसी भी मेडिसिन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये उन्होंने नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी का शेयर किया है। मैं भी आपसे चाहता हूँ कि उनकी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आप तक पहुँचे। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, अंकुर वारिको के ऊपर डेडिकेटेड मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। अब लास्ट में मैं कुछ आपसे टिप्स शेयर करता हूँ जिससे आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंज आ सके। आज मैं बात करूँगा आपसे वर्कआउट के बारे में कि कौन से आप 7 ऐसे वर्कआउट हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए, जिससे आप अपनी बॉडी को फिज़िकली एक्टिव रखने में मदद ले सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जिम नहीं जाते हैं या फिर आप कहीं घर पे ही ट्राई करना चाहते हैं या आसपास में जो भी सुविधा उपलब्ध हो आप उसे ही ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं आपसे उन 7 पॉइंट्स को फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ।
पहली जो चीज़ है आप कर सकते हैं वॉकिंग आप अपने आसपास के एरिया के अंदर में वॉक कर सकते हो। अगर आपका वेदर सूट करता हो, वेदर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी ना हो, या फिर फॉग वाला एरिया ना हो, तो आप उस कंडीशंस में बाहर वॉक कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने घर के एरिया के आसपास में भी थोड़ा थोड़ा करके वॉक कर सकते हैं। यहाँ कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने आप को पैरों को चलाना है। और अगर ज़रूरत लगे, अगर बोरिंग लगे तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए और गाने सुनते सुनते वॉक करिए। सेकंड चीज़ है HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये एक्सरसाइज आप हो गया, जैसे कि इसके अंदर कई सारी कार्डियो एक्सरसाइज होती हैं, जंपिंग मूवमेंट्स होते हैं। जंपिंग मूवमेंट्स अगर आप नहीं कर सकते हैं, इन केस अगर आपको नीज़ वगैरह में इंजरी है या बॉडी के अंदर किसी पार्ट्स में इंजरी है, तो आप उस जंपिंग मूवमेंट को अवॉइड भी करके HIIT परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इंटरवल ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इंटेंसिटी हाई होगी बट इंटरवल के साथ होगी ट्रेनिंग। तो यहाँ पे रेस्ट टाइमिंग रहेगा कुछ, और उसके बाद आप करेंगे। ये नहीं कि आपको अगर 20 मिनट्स के वर्कआउट करना है तो आप 20 मिनट्स स्टेडी स्टेट वर्कआउट कर रहे हैं बिना किसी रेस्ट के, नहीं। यहाँ आपको इंटरवल के साथ ट्रेनिंग करनी है, यानी आप एक्सरसाइज के सेट्स को डिवाइड करेंगे, 2 से 3 सेट्स के डिवाइड करेंगे, और हर सेट के बीच में कुछ 30 to 45 सेकंड या 60 सेकंड या 70 सेकंड्स आपका रेस्ट रहेगा, जिसमें आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे। भले आप वॉक करें या स्ट्रेच करें, कुछ भी करें, बट उस वक्त आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा रेस्ट दे रहे होंगे बॉडी को, और उसके बाद वापस से उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होंगे अलग अलग सेट में डिवाइड करके। तो ये होता है HIIT, इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड इज स्ट्रेचिंग बहुत ही ईजी है। आप अगर कहीं पे नहीं भी जाने का मूड हो रहा है, बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रखी है, तो स्ट्रेचिंग आप घर पे कर सकते हैं। एक मैट लगा लीजिए, या मैट नहीं है तो एक चादर बिछा लीजिए फ्लोर पे, और उसके ऊपर में आप लेट के अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। खड़े खड़े भी अगर आप अपने हाथ को और शोल्डर्स को स्ट्रेच करते हैं तो वो एक टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिव हो रही होती है। बॉडी में जो स्टिफनेस आ रही होती है, जॉइंट्स में स्टिफनेस आ रही होती है, वो बहुत हद तक कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तबाता ट्रेनिंग के बारे में। तबाता ट्रेनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अभी यूट्यूब के अंदर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसके अंदर एक तबाता ट्रेनिंग रहती है। काइंड ऑफ HIIT कह सकते हैं आप, नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट इसके अंदर में तो रेस्ट पीरियड थोड़ा सा कम होता है, 10 से 15 सेकंड का रेस्ट रहता है, बहुत ही कम रेस्ट रहता है, और इंटेंसिटी ट्रेनिंग आपकी कंटिन्यूसली रहती है। तो इसमें हाई इंटेंसिटी रहती है बट रेस्ट टाइमिंग बहुत ही शॉर्ट रहता है। तो ये तबाता ट्रेनिंग भी जस्ट लाइक HIIT ट्रेनिंग, आप एक्सरसाइज इंक्लूड करें, सेट्स में डिवाइड करें और रेस्ट पीरियड कम कर दें, तो ये इसका नाम है तबाता ट्रेनिंग, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मोबिलिटी वर्कआउट्स इज काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग, बट ये पूरा स्ट्रेचिंग नहीं होता है। इसके अंदर में हम अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को स्लोली एंड स्टेडीली रोटेट करवाते हैं, अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को प्रॉपर फील करते हैं। इसके अंदर में जॉइंट की एक्सरसाइज होती है, तो इसके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि इसके अंदर हम पिलाटेस का एग्जांपल ले सकते हैं कि पिलाटेस हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं रनिंग के बारे में। रनिंग तो आपने बचपन से ही सुना होगा कि रनिंग करना बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ, रनिंग आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। रनिंग आप अगर करते हैं तो आपका स्टेमिना इंप्रूव होता है, आपके हार्ट मसल्स को जो कार्डियक आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है कि आप सिर्फ रनिंग से काम न चलाएं, साथ में बैलेंस जरूर रखें अपनी डाइट का ध्यान आपको वैसे हर एक्सरसाइज के साथ ही रखना है, बट रनिंग एक बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी है जिसमें आपको स्टेडी स्टेट में दौड़ना होता है, तो वहाँ आप अपनी डाइट का ध्यान ज़रूर रखें और रनिंग आप ज़रूर कर सकते हैं। रनिंग अगर आप आधे घंटे तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो इसमें भी आप इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं। थोड़ी दूर दौड़ा, 1 से 1.5 मिनट आपने रनिंग की और उसके बाद 10-15 सेकेंड वॉक किया, ऐसे कर करके फिर वापस आपने रनिंग की, ये आप रिपीट कर सकते हैं। तो रनिंग भी आप इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। ये सेपरेट वीडियो में हम बात कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं आपको डिटेल में शेयर कर सकता हूँ, कमेंट में रिप्लाई। और जब हम सारी एक्सरसाइज की बात करें तो हम योगा को कैसे भूल सकते हैं। योगा आप सबका फेवरेट है, हम सबका फेवरेट है, और पुराना ट्रेडिशन है जो इंडिया के अंदर में फॉलो करते हुए हम आए हैं। और योगा एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज के अंदर में हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। ये ना कि एक्सरसाइज है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्ट भी कहा जाता है इसे, बट आप अगर सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पे देखें, जो कि बाकी लोग सभी लोग देखते भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपकी बॉडी में, आपके जॉइंट्स में, आपके मसल्स में आपको देखने को मिलेगा। इसे बहुत ही आराम से एक शांत जगह पर बैठ के ईजिली किया जा सकता है। तो
योगा अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी है। आप इसे कहीं पे भी ट्राई कर सकते हैं, घर हो, होटल हो, या फिर आप कहीं पे जॉब करते हो तो वहाँ पे भी अगर आपको कहीं स्पेस मिले तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों को और अपने जो है फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, जिससे हेल्थ एंड फिटनेस की जो अवेयरनेस है उनके साथ हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।